और कुलदीप जी नमस्कार। अर्चना जी म्यूट कर लीजिए अपने डिवाइस को। दो अब डिवाइस होंगे तो गूंजेगी। हाँ और बोलिए। ये सोच के इस संस्कृत भारती के कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था कि इसके माध्यम से जो संस्कृत में रुचि रखते हैं, चाहे वो अध्यापक हैं या नहीं है संस्कृत के, लेकिन उनका रुझान है, उनके मन में है कि संस्कृत को बढ़ावा मिले और संस्कृत हम सामान्य बोलचाल की भाषा में लघु लघु जो वाक्य हैं उनको बोल पाए, इसका प्रारंभ करा गया। और लगभग लगभग हमने उस दिन 40-50 लोगों को संपर्क किया था और इसमें जुड़े हुए भी हैं, लेकिन चलो 5-6 लोग तो आए। अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ तो ड्यूटी में है कोविड की जी है। और हमारी एक साथी है, जानते होंगे, चंद्रा जी हैं, कुलदीप जी साहब जानते होंगे, उनकी बहन एक्सपायर हो गई कोविड से ही, वो वहां गई हुई हैं। और दो साथी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। उनका फोन आया अभी कि हम जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। कोई नहीं, तो भाई हालांकि मैं संस्कृत का अध्यापक रहा, कुलदीप जी के श्री चरणों में ही मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, लंबे समय रहा मैं, और 15 साल रहने के बाद अब मैं हिंदी में चला गया हूँ, लेकिन मेरा संस्कृत से लगाव खत्म नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस ग्रुप में भी जुड़ा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि छोटे छोटे वाक्य बोल के मैं भी कुछ जो है और थोड़ा सा जो है कुछ प्राप्त कर लूं इस ज्ञान गंगा में से। हालांकि अब मेरा तो विषय हिंदी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, मूल तो मेरा संस्कृत ही रहा है। 15 वर्ष तो संस्कृत का टीचर रहा हूँ, इतने साल में हिंदी का नहीं रहूंगा, है ना। तो छोटे छोटे वाक्य के द्वारा, क्योंकि मुझे मेरा अपना अनुभव व्यक्तिगत। हाँ जी जी। जो झा सर हैं और आप हो, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की तो संस्कृत और हिंदी कहने की बात ही नहीं है, मातृभाषा की तरह ही। कोई नहीं, ऐसा है जी, मेरा अपना अनुभव ये रहा है 36 वर्ष के अध्यापन कार्य में कि संस्कृत के अध्यापक बनना अलग बात है और संस्कृत बोलना अलग बात। संस्कृत का अध्यापक बन गए, हमने संस्कृत बच्चों को बहुत अच्छे पढ़ा देंगे, 100 में से 100 नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन हम संस्कृत नहीं बोल पाएंगे। ऐसा मैंने व्यवहार में देखा है। मैं उसमें भी एक उदाहरण हूँ। मेरे बच्चे 96, 97, 99, 100 तक नंबर लाए हैं, लेकिन मैं संस्कृत धारा प्रवाह नहीं बोल सकता। पढ़ा सकता हूँ तो वो अलग, पढ़ाना विषय अलग है, बोलना अलग है। तो ये जो मंच है बनाया गया है, वो बनाया गया है कि हम धारा प्रवाह संस्कृत बोलने की ओर अग्रसर हो। तो लघु लघु वाक्य से, यानी कि नर्सरी में एडमिशन लिया है कुछ लोगों ने, कुछ लोग यहाँ प्राचार्य भी होंगे, शिक्षक भी होंगे जो इसमें तज्ञ है पूरी तरह, लेकिन कुछ की अभी शुरुआत है, छोटे छोटे वाक्य बोलेंगे। तो अगर छोटे छोटे वाक्य बोल के भी उन्होंने 150 वाक्यों का संग्रह कर लिया, धारा प्रवाह बोल पाए, तो जब वो कक्षा में जाएंगे और बच्चों के सामने उनको उच्चरित करेंगे, बोलेंगे, तो उसका सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव भी यही है। तो बच्चों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। 10वीं पास करने के बाद बच्चे संस्कृत को इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें लगता है इसका कोई स्कोप नहीं है, हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उनके वो बोलना सीख जाएंगे छोटे छोटे वाक्य, तो उनमें रुचि भी उत्पन्न हो जाएगी और फिर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को गति भी मिलेगी। जी, आपका बहुत बहुत सुंदर विचार था और इसको पूरी कोशिश किया जाएगा। हमारे समूह में सभी चीजों को समावेश किया जाएगा आगे जी। हर्षित त्यागी जी, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। ऐसा क्या करें कि हमारे समूह बहुत सुदृढ़ हो और साथ में बहुत ही अच्छे से काम कर पाए। अपने विचार बताइए, क्या चाहते हैं आप हमारे समूह में क्या क्या हो। हर्षित त्यागी जी आप बोल सकते हैं। अनुज जी आप म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ जी हर्षित जी अनम्यूट कीजिए आप। हर्षित जी आप म्यूटेड हैं। जी, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा नाम हर्षित त्यागी है। मैं अभी बीएड फाइनल ईयर का छात्र हूँ और मैंने अपना जो स्कूल टाइम था वो केंद्रीय विद्यालय से पास आउट हुआ मैं। तो केंद्रीय विद्यालय में हमें संस्कृत सिखाई जाती थी, लेकिन वो सिर्फ 8th क्लास तक रहती थी और 8th क्लास तक हमारा मोटो सिर्फ यही था संस्कृत का कि हमारे नंबर अच्छे आए। हमारा मोटो कभी भी ये नहीं रहा कि हम संस्कृत में एक दूसरे से कन्वर्सेशन स्टार्ट करें या एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करें, ये मोटो कभी भी नहीं रहा। तो उस वजह से अगर मैं ये भी कहूँ कि मैं संस्कृत पहले से थोड़ा पढ़ चुका हूँ,
तो वो बोलने लायक नहीं पड़ी है, तो उस मामले में नॉलेज जीरो हो जाती है संस्कृत में। अब ये है कि कैसे स्टार्ट किया जाए। अब किसी भी चीज को सीखने के लिए जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया है, ऑडियो वीडियो कन्वर्सेशन ही होता है, और इस जूम मीटिंग के द्वारा हम दोनों ही चीजें यूज कर पा रहे हैं, ऑडियो भी वीडियो भी। अब इसमें जैसे अभी मेरे पिताजी अनिरुद्ध त्यागी जी ने भी बताया कि छोटे छोटे वाक्य अगर हम सीख पाए तो उससे काफी अच्छा रहेगा। छोटे छोटे वाक्य सीखना, और जो बहुत मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो हमारी लाइफ में यूज होते हैं, जैसे अभी आपने उदय जी शुरुआत में बताया था कि इमोजी, इमोजी एक ऐसी चीज है जो आजकल हर कोई यूज कर रहा है व्हाट्सएप पे। जी अब आपने उसको इस तरीके से बताया कि इमोजी को हम संस्कृत में क्या बोल सकते हैं, या आप उसके लिए जो भी प्रयास करना चाह रहे हो कितना अच्छा रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे वाक्य के साथ जो बहुत यूजफुल वर्ड्स है जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अगर डेली के हम वो 5-10 वर्ड भी संस्कृत में ट्रांसलेट कर पाए तो वो काफी अच्छा रहेगा। जैसे हमारे टीचर्स हमें बचपन में कहते थे आप शब्दकोश में से डेली के 20 वर्ड याद करो, या डिक्शनरी में से डेली के 20 वर्ड याद करो। ऐसे ही वो छोटे छोटे यूजफुल वर्ड संस्कृत में भी अगर हम याद करें तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए, कि हमारी वोकेबुलरी बढ़ती रहेगी, कि हमें संस्कृत के वर्ड्स आ रहे हैं धीरे धीरे। सेंटेंस तभी बढ़ पाएंगे जब हमें थोड़े वर्ड्स आने लग जाएंगे, वरना सेंटेंस तो मुझे लगता नहीं है कि बिना वर्ड्स के हम बना पाएंगे। जी बिल्कुल। अभी हम लोग आज प्रारंभ करते हैं ऐसा ही कुछ छोटा सा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं पूरा ही परफेक्ट हूँ, पर कोशिश कर सकते हैं कुछ आपस में मिलजुल के विचार लेके कि कुछ नया किया जाए संस्कृत में भी, ठीक है। उसी शुरुआत में हम लोग चैट पे आ जाएंगे। मैं कुछ ऐसा ही शुरुआत करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम में। तो इसमें ये नहीं है माना कि सबको सब कुछ आता है, पर हम लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। यदि हमें आता भी हो क्या तो उस तरीके से आने वाले टाइम में फ्यूचर में बच्चों को बता पाएं, और जो संस्कृत को निरस मानते हैं रस लेने लगे, और संस्कृत को 10th तक भी आगे फॉलो करें और आगे कॉलेज लेवल पे भी संस्कृत रखें। सबसे पहले मैं चैट में कुछ शब्द भेज रहा हूँ। यहाँ ध्यान देंगे कुलदीप जी। वैसे तो आपको पूरा नहीं आइडिया होगा मैं क्या बता सकता हूँ, फिर भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। हर्षित जी कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है। चैट में मैंने कुछ शब्द भेजे, देखिए चैट में देखेंगे। और यदि होगा ना एक पीडीएफ पेज, यदि जो डेस्कटॉप पे होंगे या फोन पे होंगे, उसको कॉपी करके कहीं सेव कर लेंगे यदि अच्छा लगता है ना, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे चैट में जो है ना। ठीक है ना कुलदीप जी, ऐसा हो सकता है ना। अब देखिए नॉर्मल हम हिंदी में ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, राम, बालक, नर, पंकज, वैभव, जो भी नाम होते हैं, है ना। और हमें इनकी संस्कृत बनानी हो तो आखिर ऐसा क्या किया जाए। मैं आपको थोड़ा सा एक विचार बता दूं चैट के माध्यम से। संस्कृत में ना एक ही लॉजिक चलता है हमेशा स्टार्टिंग से। जैसे कुलदीप जी हम हिंदी में बोलते हैं आकाश, आकाशदीप, अमल या आमला, ऐसे शब्द बोलते हैं बहुत सारे। तो हम कहते हैं सारे ना आ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं। ऐसे हम बोलते हैं ईला, इमली, इलू, ऐसे शब्द बोलते हैं तो बोलते हैं ई से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं। ऐसे ही कमल, कमलेश, कमला, तो हम बोलते हैं क से प्रारंभ होने वाले, ऐसा बोलते हैं हम लोग। हर्षित जी, सुनील जी, सभी लोग कैमरा ऑन कर लेंगे। ऐसा ही बोलते हैं हम लोग हिंदी में भी प्राय, है ना अर्चना जी। अनम्यूट होकर रिप्लाई दे सकते हैं ताकि हम लोग आपस में कनेक्टेड रहे एक दो। हाँ हाँ, क्यों कुलदीप जी ऐसा ही बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो हाँ सुनील जी आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा जो लोग जुड़े हैं कैमरा ऑन रहे, ताकि भाई फेस एक्सप्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है। हर्षित जी अभी आ रहे हैं, 2 मिनट अभी आ रहे हैं। जी तो देखिए मैं उसी क्रम में बता रहा हूँ। जैसे कि ये शब्द है राम, मैं एक शब्द ले रहा हूँ राम। तो हम लोग क्या करते हैं संस्कृत में, जब भी राम शब्द को प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे इसके अंत में कौन सा वर्ण आ रहा है, कौन सा वर्ण आ रहा है। देखिए जैसे कि मान लो मैंने यहाँ शब्द लिया राम में, तो मैंने र हलंत लिया और फिर इसका आ ले लिया क्योंकि आ आता है बीच में। वर्ण विच्छेद संयोजन शायद 6 में भी हम सबको पता ही होगा, सामान्य अवस्था में करते ही हैं। फिर माँ ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम आ ले लेते हैं अ। तो ये देखिए चैट में एक शब्द आया राम। तो संस्कृत में क्या है, बेसिकली हम मान के चले प्रारंभिक स्तर पे जहां पे आ रहा है, ऐसा जिन वर्णों के पीछे आ जाए, ऐसा जिन वर्णों के पीछे आ जाए प्राय कोई भी नाम हो, वे सारे शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं। यानी अ जिसके अंत में आ रहा है, प्रारंभिक में धीरे धीरे बताऊंगा। हम लोग बिल्कुल समझते हैं जीरो है, हम सबको कुछ नहीं आता, बिल्कुल सीख रहे हैं प्रारंभ में, है ना। तो जहां हमने अ देखा, जैसे पंकज, मुकेश, सुरेश,
कुलदीप, उदय, अनिरुद्ध, कोई भी नाम ऐसा है, ठीक है, या सुनील, सारे शब्द को हम पुल्लिंग मानेंगे स्टार्टिंग। और पुल्लिंग शब्द ना बहुत इजी तरीके से होता है। हमें क्या करना है, सिर्फ अ के पीछे 2 डॉट लगा देना है। संस्कृत में जब भी पुल्लिंग नाम यूज होंगे अ के पीछे 1 डॉट लगा दें। तो अब इस तरीके से राम का क्या हो जाएगा, जैसे हम सबको पता होगा, यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे, रामः। जी वैभव जी, कुलदीप जी, यहाँ क्लियर हो रहा है थोड़ा सा कुलदीप जी कि रामः हाँ जी, हाँ बालकः जी। नरः पंकजः वैभवः। इसका उच्चारण क्या किया जाता है, ह की तरह किया जाता है, ह ह ह। जैसे मान लीजिए आपका नाम सामान्य कुलदीप है, हम कुलदीप बोलते हैं, श्री कुलदीप जी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कुलदीप। ऐसे मान लो मेरा नाम उदय है तो उदय, हम ऐसे प्रारंभ करते हैं, सिंपल, कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सिंपल देखेंगे, पीछे अ है तो यानी हम इसको नोट कर सकते हैं कि जहां अ है, या ऑब्लिक में दे देता हूं, या हम लोग संस्कृत में प्राय ऐसे शब्द देखेंगे अविसर्ग। वे सारे शब्दों को हम प्रारंभिक अवस्था में पुल्लिंग मान लेंगे। ये मैं चैट में भी लिख देता हूँ, पुल्लिंग मान लेंगे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। तो जब भी मान लो एक शब्द आएगा, मैं अपना नाम कैसे बोलूं संस्कृत में, तो जितने भी जिनके पीछे अ लग रहा है, उदय, हर्षित, हर्षित जी सुन रहे हैं मेरी आवाज, कुलदीप, ह का उच्चारण करते ही हमारा नाम संस्कृत में यूज हो गया। छोटी सी बात है ये। आई थिंक यहाँ पे सब लोगों का अभ्यास होगा, सभी लोग अपना अपना नाम ना, जो पुल्लिंग में है जिनके नाम और जिनके पीछे आ रहा है, चैट में लिख के भेजेंगे। मैं भी समझता हूँ सबको आ जाना चाहिए। चलिएगा, चैट में लिखते हैं सभी लोग, और यदि फोन पे हो तो हिंदी टाइप कर लेंगे, एक बार देखते हैं सबको आ गया नहीं आ गया। जी हर्षित जी, सबका मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ यार, चैट में आंसर चेक करेंगे सबके। जी सुनील जी कैमरा ऑन कर लीजिए। मम नाम कुलदीपः। बहुशोभनम। अनिरुद्ध, आपका नाम भी आ गया है, हाँ, कुलदीप, चलिए बोल दिया, ये भी ठीक मम है। नाम कुलदीपः। जी 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 जी, बहुशोभनम। अब ना मैं अब एक चीज और बताता हूँ, मान लो कई वर्ड्स होते हैं संस्कृत की दृष्टि से अंत में आ आता है। देखिए जैसे आ आता है ना, ऐसा शब्द आता है अंत में आ आता है। देखिए तो प्राय संस्कृत की दृष्टि से हम मान के चलते हैं स्टार्टिंग लेवल पे कि आज इनके भी पीछे में सारे स्त्रीलिंग है। इस पे एक डाउट आएगा जो बाद में बताऊंगा एंड में। आ तो जैसे कि हमने बोला एक शब्द, मान लो सीता, हमने बोला लता, हमने बोला माला, हमने हाँ बोला जैसे कि अर्चना, ठीक है। हमने कुछ नाम लिए, सभी के पीछे देखते हैं हम कॉमन क्या है। देखिए संस्कृत में बहुत बड़ा महत्व है स्वरों का, यानी अंत में कौन से स्वर हैं या कौन से व्यंजन, इसमें बहुत बातें बनती हैं। तो स्त्रीलिंग में क्या इजी है, स्त्रीलिंग में कुछ भी विसर्ग, कुछ भी हलंत नहीं लगाना, यानी जहां पे भी ऑलरेडी आ शब्द हैं वे सारे अपने आप स्त्रीलिंग में हैं। मेरा चैट समझ में आ रहा है सब लोगों को, मैं जो भेज रहा हूँ, कुलदीप जी, अर्चना जी, चैट से समझ में आ रहा है सामान्य? जी चैट हिंदी में डाल रहा हूँ, सबको फॉन्ट खुल रहे हैं प्रॉपर? हाँ कुलदीप जी उत्तर बता सकते हैं। सुनील जी चैट में आ रहे हैं सारे, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, चैट दिखाई दे रहा होगा। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सुनील जी, अनम्यूट हो सकते हैं, आप भी बात बता सकते हैं। और काफी प्रसन्नता हुई आप सब लोग आए हैं, और हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में खुद या अपने स्टूडेंट्स को कैसे इजी वे में बता पाए ताकि बहुत इजी रहे। जी हाँ, अब देखिए जैसे आ नाम जो भी होता है, सीता हो, गीता हो, रीता हो, मीता हो, बबीता हो, सारे शब्द हमने मान लिए स्त्रीलिंग में। देखिए अब ये तो हमें सीखे पुल्लिंग बनाना और स्त्रीलिंग बनाना। जी सुनील जी ऐसे ही होता होगा सबको, जैसे ध्यान ही है, आज इनके पीछे हो गया, हम नॉर्मल वे में स्त्रीलिंग मानते हैं उनके, है ना, सीता, गीता। परंतु अर्चना जी हाँ सुनेंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए हमने शब्द बोला, कई बार ऐसा होता है कुलदीप जी, गांव में हमने अक्सर सुना होगा, अरे काला इधर आ जा, गोरा इधर आ जा, अरे भूरा कहाँ जा रहा है। ऐसे शब्द गांव में होते हैं, है ना। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मान लो काला शब्द है
हमने बोला भूरा, भूरा। और मान लो यदि हमने ऐसा कर किया, यदि वो मेल है, यदि वो बॉडी बिल्डर, काला ज्यादातर बॉडी बिल्डर होता है, आपने सुना होगा कुलदीप जी, काला भूरा, ऐसा सुना होगा नाम, है ना, गोरा। हाँ जी, हाँ जी। तो यदि हमने मान लो सामान्य प्रयोग करते समय उनको ये बोल दिया काला कहाँ जा रही है, जैसे हमने अर्चना को बोल दिया अर्चना जी कहाँ जा रही हैं, या हमने बोल दिया लता जी कहाँ जा रही हैं, सीता क्या कर रही है, सीता क्या पढ़ रही है, तो चलेगा। परंतु किसी ऐसे शब्द में यदि हमने बोल दिया तो बच्चे भी बोल सकते हैं जी मेरा नाम तो काला है, आपने मेरे को स्त्रीलिंग बना दिया। ऐसा डाउट संस्कृत उठाते हैं बच्चे, है ना कुलदीप जी। आखिर इसका ये जो हाँ जो ये काला है, गोरा है, हाँ ये उपनाम होते हैं। उपनाम, परंतु अब हम देखिए मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ ऐसे ही। देखिए एक शब्द है कोमल, चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कोमल नाम, तो ये सर्वविदित है कि लड़कियों का कई बार होता है नाम कोमल, है ना। काजल, मुकेश भी होते हैं। हाँ मुकेश भी होता है। ऐसे ही मान लो काजल नाम है, ये भी हम लोगों को पता है कि ये भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ जी, नितेश, हाँ संतोष। जी संतोष, बहुत सुंदर नाम है। तो अब ऐसे नाम तो स्वाभाविक बात है, जब हम देखते हैं संस्कृत में तो आपने बता दिया या हम लोगों ने जान लिया कि आज इनके पीछे स्त्रीलिंग है, राइट कुलदीप जी, ऐसा ही है ना। हाँ जी। और भैया जिनके पीछे आपने आ बताया वे पुल्लिंग है, जैसे उदय, सुनील, कुलदीप, अनिरुद्ध। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई, परंतु आ का क्या किया जाए, या अ का, जैसे मान लो सोनम नाम है, सोनम नाम सबने सुना होगा, सोनम कपूर एक फिल्म स्टार भी, उसका भी नाम हम सुनते हैं, सोनम शब्द आता है उसके नाम में, है ना जी। तब मान लो ऐसा यदि शब्द आ जाए तो यदि हमने मान लो वहां बोल दिया सोनम खा रहा है, काजल खा रहा है, काजल हंस रहा है, या भैया कोमल पढ़ रहा है, यदि वो सच में स्त्रीलिंग है, सच में वो फीमेल है और हमने नई नई संस्कृत सीखी है और उत्साह हमने बोल दिया ऐसा, तो स्वाभाविक बात है वो लोग बुरा मान जाएंगे, है ना जी, मान जाएंगे ना जी। थोड़ा लग रहा है ना सुनील जी, कुलदीप जी, ऐसा होता है स्वाभाविक बातचीत में, अनुवाद की दृष्टि से, है ना, बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यदि हमारे सामने ऐसा शब्द आ जाता है, कभी भी आ सकता है, आता ही है, यदि वो मान लीजिए हमारे से ज्येष्ठ हैं या बड़े हैं, बच्चे नहीं है, युवक युवती, बालक बालिका नहीं है, बड़े हैं, तो वहां पे मान लो मान लीजिए काला नाम है, प्राय निक नेम होता भी है और कभी रियल नेम भी होता है, तो देखा भी होगा। तो हम वो काला के आगे क्या करेंगे, अपनी तरफ से महोदय लगा देंगे, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है, और पीछे विसर्ग लगेगा महोदय। ऐसा ही प्रयोग करते हैं हम लोग कुलदीप जी संस्कृत की दृष्टि से, है ना। तो ये विसर्ग है पीछे, है ना, काला महोदय। ऐसे ही मान लो कोमल शब्द है, यदि वो बड़े हैं तब, तो वहां शब्द हो जाएगा महोदय, महोदया, वहां महोदया करके हम उसको फीमेल बना देंगे, मतलब एक प्रकार से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके उसको इजीली कभी में संवाद की दृष्टि से या बातचीत की दृष्टि से कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट सुनील जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बातचीत थोड़ी अधूरी रह गई, थोड़ा सा विलंब से आए थे, तो आप भी बता सकते हैं हम लोग कैसे डेवलप करें अपनी इस समूह को जो हमारा नरेला में है विकसित संस्कृत भाषा की दृष्टि से। आ गया जी सुनील जी। जी अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा आपका म्यूटेड आ रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है शायद, कुछ टेक्निकल, म्यूटेड आ रहा है आपका, अनम्यूट नहीं हो पा रहे होंगे आप। चलिए, तो जैसे कि हाँ आ गया, अब बोल सकते हैं सुनील जी, बोलिए। शायद कुछ मुझे लग रहा है सुनील जी आवाज आ नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें डिवाइस में। ट्राई कीजिए एक बार बोला जाए तो मैं विचार आपके जरूर सुनना चाहूंगा, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। मौसम खराब हो गया है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो। तो देखिए अर्चना जी, जैसे हमने यहाँ सीखा कि किसी भी शब्द को अ और आ पे पहले डिफाइंड लेंगे जी, तो हम लोग पुल्लिंग की तरफ प्रयोग कर पाएंगे, और जब भी आ का प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग की तरफ प्रयोग कर पाएंगे। अब बात उठती है, मान लीजिए एक शब्द मैं सिखाता हूँ छोटा सा,
हम बात करना सीखेंगे। जैसे छोटा हम एक सामान्य वाक्य बोलते हैं, पापा की बेटी या पापा का बेटा बोलते हैं ना, कुलदीप जी सामान्य वाक्य। भाई ये तो पापा का बेटा है ना, है तो चलो बाद में बोलते हैं, पहले बोलते हैं पापा का बेटा, पापा की बेटी, है ना। तो सबसे जैसे हमने यहाँ कोमल बनाना सीखा, हमने सुनील बनाना सीखा, बहुत सारे नाम सीखे, बहुत सुंदर। तो ऐसे पापा के लिए हम लोग नॉर्मल वे में ये शब्द प्रयोग करते हैं, जनक। संस्कृत में देखिए प्राय जनक बना दिया हमने जनक को, जनक जनक प्रयोग करते हैं, यानी पापा, है ना, पिता, दो शब्द होते हैं। तो अब जनक हम पहले देखेंगे पूरे इस संवाद में, पूरे इस कन्वर्सेशन में कुलदीप जी, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें 4 लेटर पे ध्यान देना है। अ पे, आ पे और आ के बाद अम, यानी जहां म हलंत आ रहे हैं, फलम, पत्रम, पुष्पम, मित्रम, उसके बाद ई पे चलेंगे एंड में बिल्कुल। तो सामान्य स्थिति में जब जनक शब्द हमने लिया तो आखिर हम वाक्य कैसे बता पाए, कैसे कर पाए। यहाँ से शायद वाइब्रेट हो रहा है आवाज, थोड़ा सा देखेंगे, उसको म्यूट करेंगे थोड़ा सा ना। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे मेरी क्लास चल रही है, मेरा मत बनाइए। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ एक वर्ड सिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से कुलदीप जी, ये शब्द सीखेंगे। देखिए ये शब्द यानी स्य, देखिए दुनिया में कोई भी शब्द हो, यदि मान लीजिए, देखो हिंदी और संस्कृत में फर्क क्या है। देखिए मैं अभी सबके सामने एक बात रख रहा हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ, का, के, की, रा, रे, री। देखिए मैंने कुछ ना, यहाँ मैं कुछ कारक चिन्ह दे रहा हूँ और इसी को हम अंग्रेजी में ऑफ क्या देते हैं, इसी को हम लोग अंग्रेजी में ऑफ कहते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक स्या शब्द है, स्या वर्ण है जो हमें दिख रहा है, और आगे का, के, की, रा, रे, री और ऑफ है। देखिए संस्कृत में हर्षित जी घबराने की कोई बात नहीं होती, संस्कृत में सिर्फ ये समझना है कि इसके जो चिन्ह है, का, के, की, रा, रे, री या में या पर, ये सिर्फ हमारे थोड़ा सा माइंड भ्रमित करने के लिए। सबसे इजी क्या है, जैसे हम अंग्रेजी में देखते हैं कहीं ऑफ आ रहा प्रीपोजिशन, हर्षित जी आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी। तो यहाँ कनेक्टेड रहिएगा थोड़ा सा, ताकि आप यंग है तो आपको और इसी वजह में बता पाऊँ मैं। देखिए क्या है, अंग्रेजी में दिख गया कहीं ऑफ, है ना, जैसे आई मीन रूम, इन दिख गया, तो इजी में हम बच्चे या हम सब लोग बताते हैं भाई यहाँ तो इन प्रीपोजिशन है, इसका मतलब में होगा। या मैंने बोला मंदिर में हूं, तो बता दिया में है। ऐसे मान लो मैंने एक वाक्य बोल दिया कि भैया राम की पत्नी या राम का पुत्र, तो हम लोग ना माथा पकड़ लेते, यार ये संस्कृत कैसे होगी, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे मन में कंफ्यूजन आती है। सबसे पहली बात, संस्कृत को इजी वे ट्रिक में देखेंगे कि भैया इन चिन्हों के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय मतलब संस्कृत में क्या है, इसको चिपका दो, इसको शब्द में चिपका देंगे। मान लो मैंने एक शब्द दिया राम, अच्छा ये बताइए मैंने एक राम शब्द दिया पुल्लिंग का, मैं अभी पुल्लिंग की बात कर रहा हूँ, जो भी अ वाले वर्ड है, ठीक है हर्षित जी, जिनके पीछे अ आ रहा है या विसर्ग आ रहा है, ठीक है। अगर मैं राम में स्या जोड़ूंगा तो क्या शब्द बनेगा बताइए जी? रामस्य। बहुत बहुत बढ़िया जवाब, राम प्लस स्या मान लो मैं जोड़ा तो मैंने रामस्य बनाया। ऐसे जनक में यदि मैं स्या जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? जनकस्य। बहुत सुंदर, जनकस्य। तो इसका हिंदी मुझे कोई बता सकता है कि हिंदी क्या होगा जनकस्य का? अभी हमने ऊपर कारक चिन्ह दिखाए, हिंदी में अलग से होते हैं। जनक का जनक या का, जनक के। पिता का, हाँ जनक का या की या कुछ भी है, डोंट वरी, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात पिता नहीं का, ना। हाँ राम तो का, हाँ बिल्कुल राम का। अब मान लो हमें एक शब्द सीखा है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी में कुछ शब्द नॉर्मल हैं, बड़ी ई के जो शब्द हैं वो भी स्त्रीलिंग की तरह नॉर्मल लिखे जाते हैं, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, देवी, पुत्री, ये सब, ठीक है। अब मान लो बेट हम ये जो शब्द रूप हैं, हर्षित जी और सभी लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शब्द रूप का प्रयोग ऐसे कभी नहीं करते। शब्द रूप का तभी प्रयोग होता है जब 2 से ज्यादा वाक्यों का प्रयोग करना हो। जैसे सिंपल मैंने बोला राम है, राम जाता है, राम खाता है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं है तो कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं होगा यहाँ पे। जी हाँ कुलदीप जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उदय सर जी कि जैसे कारक में ना जा करके जो हम कराते हैं बच्चों को
जी कर्ता और क्रिया कराई जाए पहले। जी, मैं वहीं पे कर्ता आ में रहा हूँ। जैसे, जी हाँ 1 मिनट, कर्ता में जैसे सहतौते, सातेता, तत्तेतानि, जी 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 और त्वम युवाम युवम अहम अवाम वयम। जी यदि पूरे भी नहीं समझ में आए तो हमने इनका नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कि जी 9 हमारे कर्ता ये हीरो होते हैं और 9 हीरोइन आती हैं। जी तो जी 1 नंबर के हीरो के साथ 1 नंबर की हीरोइन को जोड़ेंगे, 2 नंबर के हीरो के साथ हम 2 नंबर की हीरोइन जोड़ेंगे, 3 के साथ 3 की। इनको इधर जी उधर नहीं बदल सकते। जी उसके बाद जैसे 3 लकारों तक हम कर लें कि जी पहला तो इजमार वाला है, ये अस्थि का रूप लगेगा। हाँ हाँ दूसरा, जैसे वह पुस्तक है, वह रमेश है, तो वह की क्या संस्कृत आएगी? रमेश या रमा को देख करके आएगी। जी दूसरा, पढ़ता है, पढ़ रहा है तो वर्तमान काल है, सह जी पढ़ती। जी फिर भविष्यत काल है या भूतकाल है। जी तो जी जी कर्ता क्रिया के नंबर, कर्ता क्रिया को मैच करना यदि आ गया तो फिर जी हम कारक पे आएंगे बीच में। जो हमारा दरअसल तरीका होता है जी वो हम जी ऐसे जी जी करते हैं। कुलदीप जी, आपका तरीका तो बिल्कुल ठीक है और जो है स्कूलों में हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। पर मैंने जो इनोवेटिव सीखा है इतने सालों में वहाँ पे, हमने सीखा है कि स्टार्टिंग में बच्चों को ना कॉन्फिडेंस भर दिया जाए कि तुम 100 वाक्य बोल सकते हो, चलते फिरते हंसते खेलते। तो मैं इसलिए ज्यादा जान रहा, सिर्फ एक ये स्या वाला टॉपिक समझा रहा हूँ ताकि बच्चे इजीली में वाक्य बना पाए, घर में प्रयोग कर पाए। तो एक मेथड है कॉन्फिडेंस दिलाने का बस यहाँ पे। बाकी तो वो सब ग्रामेटिकल है, ग्रामेटिकल बहुत टफ हो जाता है बच्चों के लिए स्टार्टिंग लेवल पे एकदम से। ये वो है जब 2-3 दिन ना, यदि उसके मुख में 50 वर्ड बोल सकते हैं, हाँ जनकस्य पुत्री, जनकस्य पुत्रः, ऐसे ही फिर बोलेगा वो शिक्षकस्य पुत्र, शिक्षकस्य छात्रः, शिक्षकस्य छात्रा, अध्यापकस्य छात्र। वो ऐसे धीरे-धीरे बोलना स्टार्ट करेगा। वो बोलने की दृष्टि से बता रहा हूँ बस मैं भी, है ना? ये स्पीकिंग की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं भी थोड़ा-सा। ठीक है कुलदीप जी? तो हम लोग नहीं, वो आगे। जी, एक बार यदि वो चार्ट हम जैसे बना करके यदि बच्चों को, जैसे हम सबसे पहले वो चार्ट ही बनाते हैं, तो वो देखिए यदि ये बच्चे याद कर लेते हैं तो शायद समस्या इतनी जी, नहीं देखिए रहती। मैं स्क्रीन प्रेज़ेंट करता हूँ। वैसे कुलदीप दादू वो चीज़ है हमारे पास उपलब्ध, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैं एक स्क्रीन प्रेज़ेंट कर रहा हूँ अभी, 1 सेकंड के लिए। मेरी स्क्रीन प्रेज़ेंट हो रही है कुलदीप जी? चेक कीजिएगा। हाँ, मेरी स्क्रीन प्रेज़ेंट हो रही है? जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, देखिए दरअसल क्या है वो चार्ट्स ना यहाँ मेरे पास बने हुए हैं और मैं उनका यूज़ भी करता हूँ। ये देखिए जैसे कि वो जो मैचिंग जो आप बता रहे हैं, वो मैंने थोड़ा-सा लेवल उसका आगे रखा है। ताकि मैं चाहता कि बच्चे पहले अपने 50, 100, 200 वर्ड्स का ऐसा हथियार तैयार कर लेना, मतलब थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस आ जाए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बस में चाहे कहीं जा रहे हैं, नियत्ते सीधा बोलेंगे भैया ये जाना है, तो वो थोड़ा-सा घबरा जाएगा। पर पहले ही बोलेंगे ₹100 हैं तेरे पास, बोला चलो थोड़ी बहुत संस्कृत आ जाएगी। ये वाला आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये देखिए, ये मैं लेके आया हूँ जो आप बता रहे थे। ये दिख रहा है आपको कुलदीप जी? हाँ फिर जी, हाँ जी। ये वाला मैं लेके आया था। इसके बाद फिर हम लोग ये मैचिंग करते हैं और ये आप द संस्कृत एजुकेशन चैनल पे जाएँगे, वहाँ पे भी ये टॉपिक मिल जाएगा और मैं कोशिश रखता हूँ कि 6th टू 12th बच्चे जो हों, उनके वे में ही बनाया जाए। ये उसमें प्रयोग किया हुआ है यहाँ पे पूरा। देखिए यहाँ लिखा है ना, अहम, आवाम, वयम। इसमें हर एक क्रियाओं में आमी लगता है, आवा लगता है, आमा लगता है ना? जी, आप इसी कंटेंट के बारे में विषय बात कर रहे हैं थोड़ा-सा, कुलदीप जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो मैं अभी थोड़ा-सा ना यहाँ से एक बार स्टॉप करके मैं एक बार ना थोड़ा-सा ये चाह रहा था कि पहली दूसरी जब क्लास होती है हमारे अननोन के साथ या कोई भी नया है, तो 50 वाक्य की गारंटी। अभी मैं वही दिखा रहा हूँ कि 50 वाक्य कैसे बोलें या 100 वाक्य स्टार्टिंग में कैसे बोलें, सिंपल सी बात है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं स लगाना सिखा रहा था अभी, हम इस मुद्दे पे आते हैं। तो अब जैसे कि मान लो मैंने जनकस्य बनाना सीख लिया है ना सुनील जी? हम सबको आ गया स लगाना सारे शब्दों में, जनकस्य, है ना? शिक्षकस्य, अध्यापक का क्या बन जाएगा हर्षित जी? अध्यापक का। अध्यापक अध्यापकस्य। बहुत सुंदर। अब देखिए हम लोग 10 मिनट में ही बहुत सारे वाक्य सीख लेंगे, यदि बच्चे लिखना स्टार्ट करें, हम भी सीखें, तो 100 वाक्य हमारे डन है। अब मान लीजिए जब मैंने सीख लिया जनकस्य, तो अक्सर हम लोग ये सारे वाक्य प्रयोग करते हैं जनकस्य। अब देखिए यहाँ मैंने जनकस्य लिखा और सामान्य में लिखा बेटा को कहते हैं पुत्र। ये सारे जो भी इंडियंस हैं सबको पता होता है पुत्र का मतलब बेटा ही होता है। जी सुनील जी, है ना ऐसा? सुनील जी, है ना?
तो मैंने एक वाक्य लिख दिया ऐसे ही, जनकस्य पुत्रः। देखिए कारक का तब प्रयोग आएगा हर चीज में, सब लोग समझिए, जब कोई कारक चिन्ह दिखेगा, का है, कहीं रा है, कहीं को है, तभी, वरना कोई कारक की जरूरत नहीं। सिंपल राम, लता, माला, और उसके आगे एक शब्द सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, बस वो लिख देंगे, हमारे वाक्य वहां बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जनकस्य पुत्र, मैंने एक वाक्य लिखा। ऐसे मान लीजिए कई बार हम वाक्य सिखाते हैं, मान लो गर्ल्स होती है क्लास में या कोई सोसाइटीज में, तो हम उसको कैसे बताएं, तो वो भी प्राउड से बोलती हैं, भैया पापा के बेटे थोड़े ना होते हैं, पापा की तो बेटियां भी होती हैं। तो सुनील जी, कुलदीप जी, ऐसा वाक्य हम सुनते हैं, हाँ जी, पापा की बेटी, तो वो क्या लिखेंगे, सिंपल उनको पता लग गया भैया जनकस्य का मतलब है पापा का या की, जो भी है, मैंने चिन्ह बता दिया, तो वो लोग लिखेंगे पुत्री, सेम जो मैंने सिखाया था ना, पुत्री। अब उनको फिर हमें ये बता सकते हैं भैया स्टार्टिंग लेवल पे हर शब्द जो है, देखिए हर शब्द जो हम प्रयोग करते हैं उसके लिए हम लोग संस्कृत में अस्थि का प्रयोग करेंगे। चैट में आ रहा होगा, देखिएगा ध्यान से, अस्थि का। अब मैंने है, उनको मान लो अस्थि अस्थि। बता दिया, उसका मतलब है, तो वो बच्चा या लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आराम से यूज करेगा जनकस्य, जनकस्य पुत्र अस्ति। पुत्र, जी पुत्रः अस्ति। या तो देखिए जैसे हमने किसी से सामान्य हिंदी पूछी कि आपको हिंदी आती है, तो नॉर्मल 5 साल का 10 साल का बच्चा होगा कुलदीप जो बोलेगा हाँ हाँ मुझे हिंदी आती है। आपने पूछा मम्मा क्या कर रही हैं, तो बोलेगा मम्मा खाना बना रही हैं। हमने पूछा पापा कहाँ गए हैं, पापा सब्जी लेने गए हैं। अरे संस्कृत में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जो हम लोग का एक पूर्वाग्रह बन जाता है ना ज्यादा, सुनील जी, तो हम लोग पूरा एक एक बात खोल के बोलने लगते हैं। कैसे, अभी मम्मी पहले भिंडी लाएगी, फिर टमाटर निकालेगी, फिर धोएगी, फिर काटेगी, फिर गैस जलाएगी, फिर कढ़ाई रखेगी, फिर चलाएगी। तो नॉर्मल ऐसे संस्कृत हम लोग यूज करते हैं, तो इतना टफ हो जाता है, तो फिर हम हिंदी में उसको बोलते हैं भाई सिंपल बोलो खाना बना रही है ना, सिंपल। तो हम 2 वर्ड 3 वर्ड ऐसे सीखेंगे स्टार्टिंग में। तो जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे हम सबको पता लग गया जनकस्य पुत्र अस्ति, ठीक है। अब बच्चे में दिमाग आ गया जनकस्य को वर्ड को कन्वर्ट करेगा वो। हमने बोला मान लो छात्र, छात्र सबको पता होता है, जो भी स्टूडेंट्स होता है, छात्र और छात्र जैसे कॉमन शब्द है। मैं सही बोल रहा हूँ सुनील जी, छात्र सबको पता होता है, छात्र छात्रा, है ना जी जी। मान लो मैंने एक बात बोला स्टूडेंट को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो भैया मैंने उनको बताया छात्र, ठीक है। और गर्ल्स और छात्रा सिंपल अ आ वाले हमने सिखा दिए बच्चों को। अब भैया टीचर को क्या कहते हैं, तो कहेगा अध्यापक या शिक्षक, यही कहेगा जी, ऐसे ही बोलेगा ना शिक्षक, है ना शिक्षक, तो हम बोले शिक्षक। अब वो इन शब्दों में आराम से स्या लगाओ तो क्या बन जाएगा, तो अब वो बोलने लगेगा भाई शिक्षक में यदि स्या लगाएंगे तो बन जाता है, क्या बन जाता है शिक्षकस्य। ये मैंने थोड़ा सा चैट में डाला है, शिक्षक प्लस या शिक्षकस्य, अध्यापक प्लस या अध्यापकस्य। तो अब वो बोलेगा शिक्षकस्य छात्रः अस्ति, हमने एक वाक्य सिखा दिया। फिर वो बोलेगा ऐसे मान लो वाक्य में शिक्षकस्य छात्रः मयंकः, देखो अपने आप डेवलप कर रहा हूँ, शिक्षकस्य छात्रः मयंकः। जी हर्षित जी, आप भी बोल सकते हैं जनकस्य पुत्रः हर्षितः। है लगाओ नहीं लगाओ, है या था डजंट मैटर। स्टार्टिंग के वर्डों में वाक्यों में हम सीधा बोल रहे हैं पापा का बेटा, जी पापा का बेटा हर्षित, मम्मा का जी बेटा जी जी हर्षित, ऐसे ही बोलते हैं सिंपल। तो इससे क्या होगा स्टार्टिंग लेवल जब भी हम कभी संस्कृत टीच कराएगा, कभी बातचीत कर रहे हैं तो बोलना स्टार्ट करेगा, अच्छा जनकस्य पुत्र, अरे भैया मैं हूँ बेटा पापा का, जनकस्य पुत्री, भैया मैं रेशमा सुरेशा, जो भी नाम है, सीता गीता, जो भी XYZ जो भी होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा अर्चना जी प्रयोग करेंगे वाक्यों में, है ना सिंपल बात। अब देखो एक शब्द होता है तो हम मजाक में कह देते हैं अर्चना जी तू तो पापा का गंदा बेटा, जी। क्या बोलते हैं तू तो पापा की अच्छी बेटी है, हम लोग मजाक में बोल देते हैं ये देखो पापा का गंदा बेटा, पापा का अच्छा बेटा, ऐसे एक वर्ड बोलते हैं हम लोग प्राय मजाक में बोल देते हैं। कोई अच्छा काम कर दे तो देखो मम्मा का बेटा, कोई बुरा काम पापा का बेटा, ऐसे कॉमन वाक्य हम लोग हंसी मजाक घरों में बोलते हैं, जो कि हम सबके मन में होता है भैया इसकी संस्कृत क्या बन जाएगी। तो देखिए जैसे हमने एक वाक्य सीखा जनकस्य पुत्रः अस्ति, मैं इसी में बताऊंगा, देखिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और हमारा रूल है कोई कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है यहाँ पे भी जी, जनकस्य पुत्र अस्ति में पापा का बेटा है, कोई कारक चिन्ह नहीं है,
नहीं है ना अर्चना जी? सिर्फ पापा का एक ही जगह है, हमने वो सीख लिया क्या लगाना, क्या लगाना। ये अनुज जी आवाज आ रही है शायद दो डिवाइस की, एक डिवाइस बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, तो आवाज वाइब्रेट नहीं होगी शायद, एक साथ दो हो जाएंगे तो वाइब्रेट हो जी। एक म्यूट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक शब्द बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग प्रयोग करेंगे अभी। अच्छे की संस्कृत क्या होती है देखिए, वैसे तो हम लोग ऐसे शब्दों से बचते हैं जहाँ ज्यादा विशेषण विशेष के लगाया जाए। कुलदीप जी, सुनील जी, हम लोग कोशिश होती है अव्यय शब्दों का ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रयोग करें जो सदाबहार रहे, है ना। तो अच्छे के लिए एक शब्द है संस्कृत में सम्यक। ये देखिए सम्यक का अर्थ होता है अच्छा। जी ये शब्द होता है सम्यक के लिए अच्छा। तो अब देखो सबको शौक होता है हर्षित भाई, सबको शौक होता है बोलने के लिए कि मैं पापा का अच्छा बेटा हूं, है ना। अब चाहता भी संस्कृत बोल पाऊं, पापा का अच्छा बेटा, है ना, या पापा की अच्छी बेटी, भैया ऐसे शब्द प्राय घरों में सब बोलते हैं। तो हम लोग वहां पे क्या लेंगे, सेम वर्ड लेंगे अभी। तो हमने ले लिया पहले जनकस्य और पुत्र के आगे जनकस्य पुत्र सम्यक अस्ति। बहुत सुंदर। या फिर हम पुत्र से पहले भी सम्यक, संस्कृत की एक खासियत है, सम्यक लगा सकते हैं। हाँ एक खासियत है, इसके वर्ड्स आगे पीछे लगा दो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ बराबर निकलेगा। क्यों कुलदीप जी, है ना। तो मैंने एक वाक्य बोला अभी सुनील जी, जनकस्य सम्यक पुत्र। देखिए बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, वो बोलेगा जनकस्य सम्यक पुत्र, बाद में अपना सीख लेगा अस्थि बनाना, सीख लेगा कि पापा का अच्छा बेटा है ना। अब देखिए अब अहम अस्मि तो हम आगे क्लास में बता ही देंगे, प्रैक्टिस में सिखाई देंगे, बट उससे ये हो गया ऐसे शब्दों से वो 50 वाक्य 60 वाक्य लिख सकता है। अब मान लीजिए मैंने पुत्र सिखा दिया, अब हमें बताना है राम की, भैया राम की पत्नी। देखिए ऐसे वाक्य कहते हैं ना कि भैया ये इनकी पत्नी है, भैया ये इनकी पत्नी है, ऐसा बोलते हैं ना कुलदीप जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो अब उसके लिए क्या किया जाए, हमने स्या का प्रयोग सीख चुके हैं अर्षित जी पहले, है ना। तो मान लो मैं सिंपल सीख रहा हूँ, मैंने बोला भैया रामस्या, मैंने सर ये सीखा है वर्ड एक बनाना, है ना, हम लोगों ने वर्ड सीखा है। तो भैया रामस्य पत्नी, अब देखो अब हमने पत्नी शब्द देखो हमने हिंदी वाला ही ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, पत्नी शब्द संस्कृत में यूज होता है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ सुनील जी सब लोगों को, ऐसे ही शब्द है पत्नी का जी। अब आगे मैं लिख दूंगा अपने आप वाक्य रामस्य, रामस्य। अब सम्यक शब्द हमने सीखा अभी हर्षित जी, सम्यक शब्द सीखा है। अगर मैं बोल दूं राम की अच्छी पत्नी, यदि मान लो खुदा न खास्ते किसी व्यक्ति का नाम राम है और यदि उसने सुन लिया कि रामस्य सम्यक पत्नी, वो खुश हो जाएगा, भैया राम की अच्छी पत्नी है ना हर्षित जी। संस्कृत का सामान्य वाक्य है बट बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बातचीत की दृष्टि से 80% घरों में ये बातें होती रहती हैं। क्यों सुनील जी, है ना। तो हमने आज सीख लिया भैया रामस्य, और फिर हम लोग आराम से हाँ अब देखते हैं यहाँ पे हम एक डेमो लेते हैं। भैया पत्नी हो गई, देखो अब वो अलग बात है कि करंट में किसी व्यक्ति का नाम है, मान लो मोहन की पत्नी, तो हम लोग वहां पे एक शब्द लगा देंगे अस्थि। ये देखिए सामान्य सा एक वर्ड है अस्थि, भाई राम की अच्छी पत्नी है। और यदि मान लीजिए हमें था बताना है कहीं, एक पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, कोई भी प्रेजेंट टेंस की क्रिया है, जैसे मान लो अस्थि है हमारे पास, हम अस्थि लेके हम लंग लगार में नहीं जाएंगे अभी स्टार्टिंग में, ना ही भूतकाल में। हम एक वर्ड सिखा देंगे उनको बताना कि भैया वर्ड के पीछे स्मा लगा लो। देखिए कुलदीप जी ये एक शॉर्टकट तरीका है ताकि बच्चे अपने भाव को रख पाए, अपनी बातों को रख पाए, है ना। अब हम लोग ये देखते हैं ये 5-5 वाक्य अपने संबंधित कौन कौन लिख पाते हैं। चलिए देख लेते हैं, चैट में ट्राई कर लेते हैं जी, ट्राई करते हैं। जैसे एक सिंपल वाक्य हुआ राम की अच्छी पत्नी है, ऐसे ही मान लो पापा का अच्छा बेटा है या पापा की अच्छी बेटी है, और ऐसे हमने सीखा अभी बहुत सारे वर्ड। सम्यक, तो जनक से सम्यक पुत्र, जनक से सम्यक पुत्री। नॉर्मल कुलदीप हम लोग बात में बोल देते हैं, मान लो आप रिलेटिव में गए कहीं जगह पर गए, अरे पापा की अच्छी बेटी है ना, जनक से सम्यक पुत्री। कोई बेटा है, अरे जनक से सम्यक पुत्र। और कोई गंदा काम कर रहा है मान लो, तो हमने बोल दिया जनकस्य। अब सम्यक में क्या करेंगे हम लोग, वहां पे भी एक अ लगा देंगे आगे। तो जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, असम्यक।
देखिए अब ये अ वाला भी लगा सकते हैं, तो हमारे वाक्य डबल हो गए ध्यान से देखे जाए तो। यदि क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, असम्यक अस्ति। असम्यक, जी बिल्कुल, सम्यक नास्ति नहीं हो सकता। नहीं असम्यक लगा दो, सिंपल, ना भी लगा सकते हैं बट अब ये ज्यादा इजी है। जैसे जनकस्य असम्यक पुत्री, जनकस्य सम्यक पुत्री। अब मैंने स्मा बताया तो हम ऐसे बात पर, पापा की अच्छी बेटी थी, पापा की अच्छी बेटी नहीं है, तो जनकस्य सम्यक पुत्री आसीत और अस्ति, स्मा, जनकस्य सम्यक पुत्री अस्ति। ऐसा वाक्य बना सकते हैं, थी अभी है, नहीं थी अभी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हाँ आपका बहुत बढ़िया है हर्षित जी, त्यागी जी बहुत बढ़िया, सम्यक, हाँ जनक सम्यक पुत्र, जनक सम्यक पुत्री, बहुत बहुत सुंदर उत्तर आपका। जनकस्य सम्यक पुत्री अस्ति। जी जी जी। और ऐसे ही मान लो शिक्षक है तो शिक्षक से सम्यक छात्रा अस्ति, शिक्षक से सम्यक छात्रा अस्ति। ऐसे वाक्य तो बोल सकते हैं कुलदीप जी, सुनील जी, हर्षित जी, जी 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 जी। तो मुझे काफी उम्मीद है कि आप लोगों को आज इस कक्षा में थोड़ा सा सामान्य कैसे हम जो स्टूडेंट्स मिलते हैं या नया जिनको नहीं आता है, ऐसे वाक्य भी बोलेंगे तो 50 वाक्य नोटबुक पे लेके अगले दिन लेके आएगा। जी हर्षित जी, ऐसा लग रहा है आपको भी इस तरीके से 50 वाक्य लिख लेगा? जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे मान लो क्लास में 40 बच्चे, एक का नाम मोहन है, एक का सोहन है, एक का रोहन है, तो बोलेगा जनकस्य सम्यक पुत्र मोहनः, जनकस्य सम्यक पुत्र सोहना। वे अपने आप क्रिएट कर लेंगे बहुत सारे वाक्य। नाम तो मोहन, सोहन, रोहन क्लास में मिल जाएगा। जी कुलदीप जी, सही है। इस तरीके से हम लोग अभी आगे बढ़े, स्टार्टिंग में 1-2 क्लास में, तो उनके पास 50-100 वर्ड्स होंगे, बहुत बढ़िया कलेक्शन हो जाएगी, नहीं? जी बहुत बढ़िया अनुज जी, बहुत सुंदर वाक्य। देखिए अभी जैसे अनुज जी से बात हुई थी, अनुज जी बोल रहे थे संस्कृत में हेजिटेशन होती है, देखिए अभी कितने फटाफट वाक्य आ रहे हैं, और मैं कहूँ 100 तो क्या 200 वाक्य भी बोला जाए तो लिख लेंगे बहुत जल्दी अब। तो ये छोटी सी आज बैठक थी। देवकेतु जी नमस्कार, कैमरा ऑन कर लीजिए। सुनील जी आज शायद कुछ आवाज में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, फिर आगे हम लोग मिलते रहेंगे हम लोग का। देवकेतु जी, अनुज जी आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए, अब कैमरा ऑन कर लेते हैं सभी लोग। आज के लिए इतना पर्याप्त है। और हाँ नमस्कार देवकेतु जी, हम लोग आज प्रयास था कि प्रारंभिक, नमस्कार सर, नमस्कार सर। देवकेतु जी, हम लोग आज प्रयास था कि हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा वाक्य करें कि बच्चा कुछ सक्षम हो पाए 50, 100, 200 वाक्य बनाने में। तो हमने कुछ ये वाक्य लिखे थे, आप इसके नोट्स मैं दोबारा एक बार चैट में सेंड कर देता हूँ, यदि डेस्कटॉप पे होता आप कॉपी कर लीजिएगा जो भी हमने किया था, और साथ ही मैं इसका भेज भी दूंगा। ठीक है सर। हाँ भेज भी दूंगा चैट का, मैं फिर भी एक बारी रीसेंड कर देता हूँ, आपको कॉपी कर लीजिएगा सारे, ताकि हमने एक प्रोसेस बताया गया, स्या प्रयोग करने से मात्र और सम्यक वर्ड लगाने से हम लोग एक साथ बच्चों को या किसी को भी 100-200 वाक्य बताना सिखा सकते हैं। तो अभी अनिरुद्ध जी ने बहुत सारे वाक्य लिखे हैं, तो अभी हम लोग एक अंदर से एक होप मानेंगे, एक रिक्वेस्ट चाहेंगे कि पूरी दुनिया सुख शांति से रहे और ये कोविड फटाफट जाए ताकि सब लोग अच्छे से रह पाए। एक बार देखिएगा जितना मेरे से चैट से कॉपी हो रहा है मैं भी कर रहा हूँ, पर आई थिंक कॉपी ज्यादा हो नहीं रहे वर्ड्स इसमें। एक बार देखिएगा सुनील जी, कुलदीप जी कॉपी हो जाए सारे ना, तो एक बार चैट में दोबारा रिसेंड कर दीजिए सारे पर। तो ना जैसे कि आगे से हम लोग जो है सभी लोग मिल जाया करेंगे, वीक मैच है 15 दिन में एक बारी, ताकि नरेले में देखिए क्या होता है, हम सबके विचारों का तालमेल करके एक संगठन है, ताकि संस्कृत को यहाँ पे इजी वे में हम लोग अपने टीचिंग में, अपने व्यवहार में अपना सकें और ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग कर सकें। क्योंकि यही होता है, हम लोग व्याकरण ग्रामर के चक्कर में घूमते रहते हैं, जीवन बीत जाता है देवकेतु जी, प्राय आज तक हेजिटेशन बनी रहती, आता सबको है पर अंदर से निकले कैसे, है ना कुलदीप जी? कुलदीप जी नहीं है ना? वो तो जो है आना अलग बात है, आचरण में अलग बात है। जी बिल्कुल। अब जैसे हमें बहुत सारी बातों का पता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हम फिर भी कर जाते हैं। जी जी तो आचरण में आना तो अलग ही बात है। तो हम लोग का प्रयास ही रहेगा, हम लोग ना संडे को आधा घंटे के लिए 40 मिनट के थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठ जाएंगे, ताकि सब लोग ना, देखिए बहुत मुश्किल घड़ी है, कोविड है, ये नहीं पता भगवान भैया कब किसके साथ क्या
बुरा कर देते हैं यहाँ पे, और किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। भगवान से दुआ हमेशा मांगते हैं कि सबको सुख रखे, समृद्धि रखे, निरोगी रहे। जी, है ना हर्षित जी? क्योंकि जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। अपना या बुरा जब तक इस दुनिया में तभी तक है, और जब कोई है नहीं तो उससे क्या अपना क्या बुरा। हर बंदा, एक व्यक्ति कई लोगों के लिए निर्भर होता है, बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना? तो सबकी खुशहाली के लिए एक शांति पाठ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो हम लोग अंत में करेंगे। तब तक अनिरुद्ध जी के विचार एक बार ले लेते हैं। हाँ अनिरुद्ध जी, आप बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि इस समय हम 7 लोग जुड़े हुए हैं, शायद 6-7 लोग। जी, तो क्या अर्चना जी ये म्यूट जो कर है लीजिए एक संडे बार। का ही अर्चना जी म्यूट कर लीजिए। हाँ जो हाँ, बोलिए। ये हर महीने की 1 तारीख, 15 तारीख और लास्ट वर्किंग डे मतलब जो है उसको तय कर लें, या हर मतलब महीने की पहली तारीख, 15 तारीख और आखिरी तारीख जो भी है, या हर संडे का अब तय कर लें। उसी प्रकार हाँ से सूचना डाल दें कि स्थायी सूचना हो जाएगी। जी जी, वैसे हाँ मेरा विचार ये है कि जब तक कोविड चल रहा है हम घर पे हर संडे कर लें, मेरा विचार है, क्योंकि हाँ, समय की बाकी उपलब्धता है इस समय। बिल्कुल, बाकी एक बार और बाद कुलदीप जी में से फिर पूछ लेते हैं। पाक्षिक। हाँ, कुलदीप जी पूछ से लीजिए। पूछ लेते हैं कि संडे को करना ठीक है या महीने में 2 रख लें, मतलब जैसे सेकंड सैटरडे और सेकंड संडे और फोर्थ संडे, ऐसे कुछ। जी कुलदीप जी, हर संडे। या हर संडे? नहीं, वो आप कभी कभी भी रख लीजिए, यदि फ्री होंगे तो अवश्य ही जुड़ जाएंगे हम। नहीं, एक थोड़ा योजना बनाए ना, आपस में डिस्कस करते हैं, ताकि ज्यादा कंफर्टेबल कब रहता है, थोड़ा सा ऐसा। नहीं, जी दरअसल क्या रहता है, हमारी जैसे ड्यूटियां हैं तो वो इस तरह की हैं कि हम कभी रात की दे रहे हैं या दिन की दे रहे हैं, तो वो नहीं बन पाता। जी जी बाकी जैसा भी ठीक समझो वो कर लीजिए आप। जी, देवकेतु जी कब ठीक रहेगा आप भी बता दीजिए, ताकि हम उसी हिसाब से योजना बनाए सब लोग, जैसा अनिरुद्ध जी ने कहा अभी। संडे संडे का कर लीजिए सर, सीखने को मिलेगा इसमें। हाँ चलिए, सुनील जी आप चैट में मैसेज डाल सकते हैं कि संडे को करें या महीने में 2 बार करें, 2 संडे करें, ऐसे कौन सा बेटर रहेगा, ताकि हम लोग मिल जाएं, एक हाल समाचार सब लेते रहें, मिलते रहें, जुड़ते रहें। जी सुनील जी, आप भी अपना विचार बता दीजिए चैट में। वैसे माइक थोड़ा सा लग रहा प्रॉब्लम है। एवरी संडे को ठीक रहेगा या एक संडे छोड़ के अगले संडे, ऐसा? जी हर्षित जी, आपके अनुसार भी बता दीजिए, आप भी अपने विचार। जी मैं तो आपका छात्र हूँ, आप जब कहोगे मैं तो हाजिर हो जाऊंगा। चले तो अभी 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 ये रखते हैं देवकेतु जी कि प्रति जो रविवार है हम लोग यही 8 बजे का रख लेते हैं। सामान्य खा पी के सब लोग बैठ जाते हैं, आधा घंटे ले लेंगे, टाइम निकल जाएगा सब लोग, और हाल समाचार पूछ लेंगे। आप कुछ छोटा छोटा नया सीखते रहेंगे, कभी मान लो मैंने बता ठीक दिया, है सर। कभी देवकेतु जी कुछ नया आप बताएंगे, कभी कुलदीप जी, कभी अर्चना जी, ऐसे हम लोग मिलजुल के कैसे बेस्ट हो हमारी संस्कृत भाषा नरेला में, ऐसे हम लोग काम करेंगे, है ना? जी कुलदीप जी। जी जी जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, तो हम लोग सभी इक्वल है, पारिवारिक हिस्से हैं, और जब परिवार है तो सभी एक दूसरे का चिंता बनी रहेगी। तो एक रविवार को जरूर मिलेंगे, प्रयास करेंगे। यदि कुछ ऐसा बात हो तो चैट में मैसेज लिख देंगे, है ना, ऐसा ही अपने ग्रुप में जो है। जी ठीक है, एक बार शांति पाठ करते हैं। तो देवकेतु जी आज आप शांति पाठ कीजिए, हम लोग सब उसका पीछे बोलेंगे, और साथ विदा लेते हैं आज की कक्षा में, और फिर अगले संडे को फिर मिलेंगे 8 बजे। जी देवकेतु जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव। शांति सामा शांति रेधि। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम।
चलिए सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ नमस्कार। रहें और कल सबका जीवन आनंद में रहे, इसी साथ विदा लेते हैं और फिर अगले संडे को 8 बजे फिर प्रयास करेंगे। जी, जय तु भारतम, ठीक जय है, धन्यवाद। धन्यवाद जी कुलदीप जी, आपका भी। सभी को नमस्कार। हाँ, अर्चना जी आपका सभी भी, सभी को का नमस्कार सुनील जी। जी आपका भी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। मतलब हम लोग